अभी जो बीएनएस लॉन्च हुआ उसमें रेप की क्या डेफिनेशन दी गई है? क्या कुछ बिल्कुल। चेंज हुआ है या वही है? सर देखिए, रेप का जो डेफिनेशन BNS 63 या 64 में आपको जो दिया गया है वो ये बोला गया है कि आपका, जैसे IPC में हमारे पहले लिखा हुआ था कि अगर आप अपना एनस हो रहा है या फिर यूरेथ्रा हो रहा है, टेक्निकलिटी में जाते हुए माउथ का हो रहा है, वजाइना का हो रहा है, तो ये सब एस्पेक्ट रेप में पुराने IPC की तरह कंसीडर करे गए। पेनिट्रेशन हो रहा है, आपका अप्लाई हो रहे हैं कहीं पे भी। उसके बाद BNS कहता है कि इसके 2 एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या है? पहले तो मैरिटल रेप, उसको मान्यता नहीं रखी जाएगी। ठीक। आप अगर मैरिटल रेप हो रहा है तो हम उसे मानेंगे नहीं। दूसरा ये कहता है कि अगर कोई मेडिकल प्रोसीजर के दौरान आपको लगता है कि रेप का कोई भी एलिमेंट समवट मिलता जुलता है, अगर पेनिट्रेशन हो रहा है किसी मेडिकल प्रोसेस के दौरान, तो उसे रेप की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो जरूरी है मेडिकल पर्पस के लिए, ऐसा नहीं है कि आप अननेसेसरी कर रहे हैं, तो उसको मान्यता नहीं दी जाएगी। और रेप का, मैरिटल रेप का। दूसरा, कंसेंट पे काफी बात करा है BNS ने कि कंसेंट आप कैसे ले रहे हैं ये मैटर करता है। क्योंकि रेप का सबसे पहला एलिमेंट होता है कि इट इज नॉन कंसेंशुअल, जिसमें हमारी इच्छा या हमारी रजामंदी के विरुद्ध जाके कोई कार्य हो रहा है। तो इच्छा और हमारी रजामंदी के ऊपर काफी बात करी है BNS ने, जिसने बोला है कि अगर औरत नशे में है तो उसका अगर आपने कंसेंट लिया तो मान्यता नहीं रखी जाएगी। औरत अगर अनसाउंड माइंड की, अगर उसको ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसकी मान्यता नहीं रखी जाएगी। अगर वो 18 से नीचे है तो फिर आप पॉक्सो के अंदर ऑब्वियसली पनिश होंगे, मगर वो भी नहीं मान्यता रखी जाएगी, वो स्टैट्यूटरी ऑफेंस बन जाएगा अपना अलग। तो ऐसे काफी कंसेंट पे, डेफिनेशन पे और अपनी एक्सेप्शन पे BNS बोलता है।